Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप लोगों के सामने आज न्यू वीडियो के साथ मैथमेटिक्स के ट्रिक को लेकर आया हूँ। इसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक आप अप्लाई करोगे तो कोई भी आंसर को इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो बताने जा रहा हूँ। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड मींस दैट सीरीज नंबर जो सीरीज में रहता है वो फाइंड आउट कैसा किया है। तो उसमें कुछ फार्मूला बेसिस भी है और डायरेक्टली भी अगर फार्मूला नहीं अप्लाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर सीरीज कोई भी नंबर सीरीज में रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस टेक्स्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और आपका नंबर चले जाता है, लेकिन उसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी रहता है। तो वो क्वेश्चन जो रहता है वो सीरीज से रिलेटेड रहता है, तो उसमें बताऊंगा जो सीरीज। तो अब उसमें जो नंबर्स दिया रहता है वन बाय वन एक के बाद एक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ आपके सामने क्वेश्चन एक ले लेता हूँ 27, 36, 45, 54 ब्ला 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 ब्ला। ओके, अब क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसके बाद का, तो इजीली है फाइंड आउट करना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसका कुछ बेसिक बताता हूँ आपको, जिसको आपको अप्लाई करना है। आप इस चीज को प्रैक्टिकल दिमाग के अंदर रखना, जिसकी वजह से आपका आंसर बहुत ही फटाफट आ जाएगा। तो इसके अंदर कुछ ट्रिक्स है। कुछ ट्रिक्स क्या है कि वो चीज को आप अप्लाई करते आ रहे हो आप अपने लाइफ टाइम से, लेकिन ये क्वेश्चन में आकर कंफ्यूज रहते हो और छोड़ देते हो। तो जैसा कि इसमें कुछ रूल्स है, तो जिस सीरीज में नंबर रहता है तो सीरीज किस टाइप से रहता है तो वो सीरीज को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो प्लस है कि कोई भी नंबर को देखो कि एडिशन में कुछ सीरीज एडिशन प्लस में होते हुए आगे जाता है। कुछ सीरीज जो रहता है आपका सब्ट्रैक्शन में जाता है, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करते हुए जाता है आगे की तरफ, कम करते हुए। देन उसके बाद कुछ रहता है जो मल्टीप्लिकेशन करते हुए जाता है, मल्टीप्लाई करते हुए आगे का टर्म्स आते रहता आगे का टर्म। एंड कुछ जो डिवाइड करते हुए जाता है। तो इन सब चीजों को याद करो जो आप लोगों को पता है, लेकिन आप सीरीज यूज नहीं करते उस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए पता फाइंड आउट करना मुश्किल। एक और है या तो आपका स्क्वायरिंग, स्क्वायर नंबर करते जाते हैं। देन उसके बाद एक और है क्यूब, नंबर्स के क्यूब भी करते हैं, तो क्यूबिक करके भी जाता है, स्क्वायरिंग हो क्यूबिक हो। एंड देन कोई भी नंबर का स्क्वायर देन प्लस या माइनस स्क्वायरिंग करते हैं। सीरीज मतलब वन बाय वन, वन का स्क्वायर प्लस किए 1 तो 2 आया, 2 का स्क्वायर प्लस किए 2 तो कितना आएगा 6 आएगा। इस टाइप से भी करते हैं। इसी तरह प्लस की जगह माइनस करके भी सीरीज में नंबर दिया रहता है। एंड कुछ क्वेश्चंस जो आपका क्यूब रहेगा उसमें भी प्लस माइनस करके दिया हुआ रहता है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा इन सब सीरीज से रिलेटेड और उसको सॉल्व करके इजीली बताता हूँ फटाफट कैसे आएगा वो। तो जस्ट 2-3 सीक्वेंस 2-3 टर्म्स पता चल जाएगा तो आपका इजीली हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हो सामने, इसको सॉल्व करके बताता है। इसके बाद का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, नेक्स्ट टर्म क्या पूछता है आपको कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म क्या आता है। क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से करेक्ट आंसर रहता है जो आपको लिखना रहता है। तो अब इसको देखो कैसा फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर 27, 36, तो डिफरेंस देखो कितने का है 9 का। तो 27 में 9 प्लस क्या 36, फिर यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है 9 का। तो डिफरेंस 9 का मतलब हर टर्म्स के अंदर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एवरी टर्म्स जो नेक्स्ट टर्म्स आते जा रहे हैं आपको उसमें 9 को ऐड करते जा रहे हैं। तो दो का मिल गया तो आपको लास्ट के लिए उसमें भी क्या करोगे आप +9 कर दोगे। 54 में +9 कर दिए तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका 63। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ऑप्शन में चेक करो 63 आपका आंसर आएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। उस पर टिक मार्क कर देंगे आपका, ये फाइनल हो गया। तो ये था मैंने आपको किसका बताया, प्लस का। इसी तरीके से और भी नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, जैसा कि एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। $75, $65, $55, $45 ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़े से छोटा नंबर होते जा रहा है। बड़े से छोटा मीन्स दैट आपका डिफरेंस चेक करो 10 का, यहाँ पे भी डिफरेंस चेक करो 10 का। मतलब ये 10 आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था प्लस हो रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 45 में से 10 माइनस कर दो तो बच गया आपका 35। तो ये आपका फाइनल आंसर, ये नेक्स्ट टर्म, ये आपका नेक्स्ट टर्म आ गया आपका 35। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
कुछ और रूल्स के हिसाब से। ओके 3, 9, 27, 81 ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये फर्स्ट टर्म 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या आ गया आपका 9 आ गया। फिर 9 को चेक करो, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया 27। तो इसका मतलब हर टर्म्स में 3 से मल्टीपल हो रहा है। क्या हो रहा है 3 से मल्टीपल हो रहा है एवरी टर्म्स के अंदर। तो लास्ट टर्म आपका क्या 81, तो 81 मल्टीप्लाई 3 तो आपका कितना आ जाएगा 243। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका 243 नेक्स्ट टर्म। तो मैं लाइन से बताते जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज को याद रखना है। लाइन से बताते हो इसके लिए आपको इजी पता चल रहा है कि पहले प्लस किया, सेकंड में माइनस किया, थर्ड में मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड करूंगा, तो इजीली आपको फाइंड आउट हो रहा है कि यस मेरा ट्रिक ये चला जा रहा है। लेकिन आप जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। -192 माइनस 90, 96, 48 माइनस 24 ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो सिंबल का भी ये आ गया, तो उससे नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखेंगे तो 92, 96 डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस का दूसरा ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो 92 का हाफ मतलब डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 96, क्या आ गया आपका 96, बट उसके साथ माइनस है, तो पहला पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, इस तरीके से याद रखोगे। देन 96 का हाफ 48, फिर से पॉजिटिव, बराबर दिख रहा है, एंड 48 का फिर से हाफ किया तो 24, फिर से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। या फिर कहा जाए तो दूसरी बात -2 से डिवाइड करें, दूसरा तरीका डिवाइडेड बाय -2, दोनों में से कुछ भी अप्लाई करो, शॉर्टकट प्लस माइनस या फिर डिवाइडेड बाय -2 आंसर आएगा। तो लास्ट टर्म आपका 24 था, फिर से 24 डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू क्या है आपका 12, एंड नेक्स्ट टर्म आपका क्या आएगा फाइनल, देखो नेक्स्ट नेगेटिव था तो अब क्या आएगा पॉजिटिव, मींस दैट आपका पॉजिटिव 12 आंसर, फाइनल आंसर ये भी आ गया। ओके देन एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 5, 1, 4, 9, 16, 25, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो अब यहाँ पर डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 7 का है, तो डिफरेंस के हिसाब से चेक करोगे तो लॉजिक थोड़ा सा आपका ट्रिकी होगा, लेकिन अप्लाई कर सकते हो वो भी। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट लॉजिक है, देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5, तो नेक्स्ट टर्म किसका स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इजी हो गया, यस। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2, 6, 12, 20, 30, फाइंड नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर भी चेक करो, या तो डिफरेंस चेक करके करो, या तो माइनस, तो पॉजिटिव देखो +4, +6, +8, +10, मतलब 2 का इंक्रीज करके प्लस किया जा रहा है, तो ये भी करेक्ट है। इस तरीके से भी आप करोगे तो भी आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देख रहे हो 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, तो अब जो डिफरेंस आ गया वो कितने का रहेगा 12 का, तो 30 में 12 प्लस करे तो 42, ये एक लॉजिक आ गया। दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक भी इसमें अप्लाई होता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस वही नंबर इज इक्वल टू, देखो 2 आया। देन दूसरा 2 का स्क्वायर प्लस 2, देखो क्या आया 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 आ गया। देन उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, मतलब जो एवरी टर्म्स के नेक्स्ट टर्म्स के नंबर ले रहे उसी का स्क्वायर करे प्लस करे, तो यहाँ तक का कितना हो गया 5 तक का। उसके बाद आएगा 6, तो लास्ट क्या रहेगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 कितना हो गया आपका 42, तो ये भी फाइनल आंसर सेम आ रहा है। तो आप चाहे तो कोई भी लॉजिक अप्लाई कर सकते। तो ये था बिना फार्मूले से नेक्स्ट टर्म निकालना, लेकिन कभी कभी नेक्स्ट टर्म की जगह कुछ बहुत ही ज्यादा आगे का टर्म्स पूछता है, या फिर
कुछ टर्म्स दिए रहते हैं उसका सम पूछता है टोटल कितना हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकन है, ज्यादा आपका टाइम लेगा। जब क्वेश्चन इसके अलावा नेक्स्ट टर्म की जगह कुछ आगे का रहे तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड वो फॉर्मूले के ऊपर आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है। अच्छा, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें आपको जो रहता है कॉमन डिफरेंस पूछता है। क्या पूछता है आपको? जैसा कि क्वेश्चन लेते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए 127, 132, 137 बोला यार अरिथमेटिक्स का कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है, पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या पूछा, तो बहुत इजी है। तो ये जब सीरीज में कोई भी नंबर रहे सीरीज में तो हर टर्म्स रहता है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म जिसको T1 बोलते हैं 127, एंड फर्स्ट टर्म का दूसरा नाम क्या है, ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। फर्स्ट टर्म को T1 बोलो या फिर ए बोलो, ये याद रखना। देन सेकंड टर्म T2 देखो 132। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं, स्मॉल d, याद रखना। तो D इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आगे का टर्म माइनस पिछले का। तो आगे का 132 माइनस 127, तो बच गया आपका, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 5। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछता है फर्स्ट टर्म क्या है, कभी कभी क्वेश्चन सीरीज में दिया रहता है बंदा फर्स्ट टर्म क्या है इसका, तो फर्स्ट टर्म ये है, बराबर। एंड देन अब आ जाते हैं फार्मूले के बेसिस पे जो क्वेश्चन आगे का बहुत ही पूछता है, तो बहुत ही आगे का टर्म्स पूछेगा या फिर लास्ट टर्म दिया रहेगा, पूछेगा ये कौन सा टर्म है, विच टर्म्स, ये जो गिवन क्वेश्चन है विच टर्म। तो इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन करेंगे। फार्मूला पहले लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। फार्मूले बेसिस पर क्वेश्चन, फार्मूला बेसिस बताया था जिसके ऊपर क्वेश्चन के अंदर सीरीज के अंदर बहुत ही आगे का टर्म्स पूछेगा या लास्ट टर्म बहुत ही आगे का टर्म दिया रहेगा, बोलेगा ये कौन सा टर्म है, तो इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। Tn टर्म नंबर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज d। अब उसमें है क्या, Tn लास्ट टर्म होता है, a फर्स्ट टर्म होता है, n टर्म्स होता है यानी टोटल टर्म्स वो सीरीज के अंदर, एंड d कॉमन डिफरेंस होता है। तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, उन दोनों क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। तो फटाफट बताते हैं आप लोग। तो ये देखो if and AP is 5, 8, 11, 14 blah 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 find the 100th term, 100वां टर्म पूछ रहा है कि 100वां टर्म्स कौन सा आएगा, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें करेक्ट कौन सा वो बताना है आपको। तो विद इन 10 to 12 सेकंड, 10 से 12 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे फटाफट, उसके अंदर भी शॉर्टकट। अब बताओ इसमें a यानी फर्स्ट टर्म कितना है, a आपका 5 हो गया, एंड d यानी कॉमन डिफरेंस कितना, अभी कॉमन डिफरेंस निकालना बताया था, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। याद रखना कि नेक्स्ट टर्म कहीं भी लेस देन रहे, प्रीवियस टर्म मोर देन रहे, तो आपका नेगेटिव में आंसर आएगा, याद रखना। एंड जब नेक्स्ट टर्म मोर देन रहे, लेस देन प्रीवियस टर्म लेस देन रहे तो पॉजिटिव में आएगा। तो ये साइन का ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना आप लोग कभी भी। ओके, तो 8 माइनस 5 कितना बचा आपका 3, आ गया ये आंसर, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आ गया। और पूछा है 100 टर्म, तो 100 टर्म जो पूछा वो आपका n है, क्या है वो n है। तो Tn फार्मूले में रखे, सॉल्व करें, देखें क्या है आपका Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो आपका n कितना है 100, तो यहाँ 100 आ गया, a आपका 5 प्लस n 100 माइनस 1d कितना आपका 3 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस करेंगे बचेगा आपका 99 मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट हटाते मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 9, प्लस करो 302। तो 100 टर्म क्या आ गया आपका 302, ये आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन में जाके चेक करना, तो वहां पर आपको फाइनल आंसर मिलेगा 302। ऑप्शन में 4 पाया जाएगा, 302, 301, 304, 305, तो करेक्ट आंसर 302। तो ये आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पाया जाता है, क्या पूछा, विच टर्म इज 560 दिया है, लास्ट टर्म दिया है, पूछा वो कौन सा टर्म है, मींस n कितना है। इफ एन AP इज बोला क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर 2 11 20 एंड 29, फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर से लिख लो फटाफट, क्या है a कितना है आपका 2, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 2 करो कितना बचा
9 कोई भी टर्म्स करो, कोई भी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करो, देखो 29 माइनस 20 9 आ रहा है, कोई भी तो सेम कॉमन डिफरेंस सेम होता है अगर क्वेश्चन एपी में है तो याद रखना। एंड ये जो 560 दिया लास्ट टर्म में मींस दैट tn इज इक्वल टू 560। अब सॉल्व करें फॉर्मूला के अंदर फटाफट, टाइम नहीं लेना। tn a प्लस n माइनस 1 d, tn कितना आपका दिया है 560 a टू n नॉट गिवन माइनस 1 d आपका 2 प्लस इधर आकर माइनस आ गया 560 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 9 माइनस करो तो आ गया 558 इज इक्वल टू n माइनस 1 9 मल्टीप्लाई आकर डिवाइड करेंगे। आप और भी अप्लाई कर सकते हो, और भी रास्ता कि 9 से मल्टीप्लाई करो दोनों को फिर प्लस माइनस, ओके नो प्रॉब्लम, ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट से डायरेक्ट डिवाइड 550 अपॉन 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड करो कितना आ रहा है 62 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड करा 9 से 62 माइनस 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा 62 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 63। तो ये फाइनल आंसर आ गया, मतलब 560 जो है ना 63 मतलब 63rd टर्म्स है 560, तो ये भी हो गया। तो ये था टर्म का कि क्वेश्चन सीक्वेंस में दे, सीरीज में दे और पूछे कि 20th टर्म 15th टर्म 96th टर्म कौन सा होगा, तो ऐसा अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट टर्म दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसा दिया भी ऐसा भी दे सकते हैं आपका क्वेश्चन 7 14 21 28 ला 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 986। अब पूछेगा 986 विच टर्म, कौन सा टर्म है, तो फिर से फार्मूला ऐसा ही अप्लाई करेंगे, विच टर्म बोले या फिर लास्ट टर्म बोले कौन सा टर्म है, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आ जाता हूँ नेक्स्ट पे जिसमें सम पूछेगा कि टर्म्स दिया हुआ है, इतने टर्म्स का सम हाउ मच कितना होगा, तो उसके लिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला के साथ नेक्स्ट, तो मैंने क्या बताया था नेक्स्ट जिसमें सम ऑफ टर्म्स पूछे, सम ऑफ टर्म्स पूछे तो उसके लिए नेक्स्ट फार्मूला Sn, फार्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, या फिर और एक और फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 t1 प्लस tn। दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है, ये फार्मूले के अंदर n दिया रहेगा, कितने टर्म्स का सम करना है, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, n कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा फार्मूला है उसके लिए फर्स्ट टर्म n दिया रहेगा, कितने टर्म्स का डिफरेंस सम निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन रहेगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला सब में अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, ये फार्मूले के लिए लास्ट टर्म का होना जरूरी है, लास्ट टर्म का होना जरूरी है और n निकालना पड़ेगा। अब यह क्वेश्चन दिया है 2 4 6 8 10 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100th टर्म, 100वां टर्म का टोटल कितना आएगा, तो देखो n अप्लाई करना है, तो इसमें से पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। तो a कितना आपका 2, कॉमन डिफरेंस d 4 माइनस 2 2, n कितना दिया 100 टर्म पूछा, n इज इक्वल टू 100। Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे वही वाला, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट प्लस d, n कितना 100 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई a आपका 2 प्लस n 100 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2, ओके डिवाइड कर दिए तो आ गया आपका 50 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस करें तो बचा 99 इंटू 2, फिर से यहाँ 50 4 प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 198, प्लस करेंगे इन दोनों को तो 50 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है 202, मल्टीप्लाई करेंगे 202 से 50 को मल्टीप्लाई 0, आपका आंसर फाइनल आंसर कितना हो गया 10,100, ये आपका टोटल आ जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 10,010 सम ऑफ 100 टर्म, ऑप्शन के अंदर इस टाइप से नियर बाय दिया रहेगा, तो ये फाइनल आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो दिया हुआ इस टाइप से क्वेश्चन, इसमें भी सम पूछ रहा है, फाइंड द सम कितना होगा, तो उसके अंदर भी चेक कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। पहले गिवन a इज इक्वल टू कितना आपका 5, d कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 5 एंड ये जो दिया है n है या लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है मींस देन tn इज इक्वल टू 560, tn इज इक्वल टू 560, तो देखो ये फार्मूला अप्लाई होगा t1 a जो रहता है वही मेरा t1 भी रहता है, तो t1 इज इक्वल टू 5, tn इज इक्वल टू 560
n दिया ही नहीं है, तो पहले n निकालना पड़ेगा आपको। n निकाल आएगा तो फिर tn में से फिर दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। बट ये शॉर्ट फार्मूला तो ये अप्लाई कर सकते हो। पहले n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, तो n निकालने के लिए इससे जो पहले फार्मूला बताया tn का वही लेंगे, बिकॉज तीनों चीज गिवन है। tn is equal to a plus n minus 1 bracket close d, a 5, n not given minus 1 d 5, और ये आ गया 560, ये प्लस इधर आ गया माइनस 560 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d 5, बचा आपका 5 5 5 ट्रिपल 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 5 5 मल्टीप्लाई अगर आएगा आपको डिवाइड, तो ट्रिपल 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, डिवाइड करेंगे ट्रिपल 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आगे प्लस, देयरफॉर n इज इक्वल टू ट्रिपल 1 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 112, 112 n आ गया। अब n आ गया, ऐसा निकालना, ये फार्मूला अप्लाई करो या ये दोनों से आपको आंसर आ जाएगा। तो छोटा फार्मूला लेंगे हम लोग, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट t1 प्लस tn, t1 प्लस tn ये वाला, तो n आया 112 अपॉन 2, t1 आपका देखो क्या था 5 प्लस tn देखो कितना था 560, ओके। इसको काट दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 56, इन दोनों को प्लस करेंगे, ब्रैकेट हटाए मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 565, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो वहां पर दिया रहेगा फाइनल आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर, ओके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आज के लिए सीरीज के अंदर इतना ही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइम में जब आऊंगा तो नेक्स्ट टाइम में कुछ एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जो आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, उन टाइप से सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ, इजी ट्रिक के साथ, जो आपके स्टार्टिंग में बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट क्यूब रूट, एंड ये फॉर्मूला के बेसिस पे। और बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और आप खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करें, ताकि आपका प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए आप इस चीज के अंदर, सीरीज क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपका मार्क्स ना जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.